हेलो फ्रेंड्स, रिवोकेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर जो है ये याद दिलाना चाहती हूँ, जिसकी डेट है 25 जून 2020। तो दोस्तों, इसके अंदर कहा गया था कि वेयर एज सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 ऑफ CGST एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर इन सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड इन क्लोज ए टू क्लोज ई। तो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है किन सिचुएशंस में, जो यहाँ पे दी गई है क्लोज ए से लेकर के क्लोज ई से रिलेटेड। क्लोज ए कहता है कि अगर आप कोई भी प्रोविज़न जो है कंट्रावीन करते हैं एक्ट का, तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। क्लोज बी बात करता है कि अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं और आप जो है 3 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। अगर आप अदर देन कॉम्पोजिशन यानी कि एक नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स की अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं 6 महीने की, तो GSTR 3 भी अगर आप फाइल नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। फोर्थ बात करता है एनी पर्सन हु हैज़ टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 हैज़ नॉट कमेंस्ड बिजनेस विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपने अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है और आपने उस रजिस्ट्रेशन के 6 महीने के अंदर अंदर अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सुपरसेशन ऑफ फैक्ट। तो आपने किसी फ्रॉड से या फिर कोई मिस प्रेजेंटेशन दिखा करके अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो भी प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। साथ ही यहाँ पर ये भी कहा गया है प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट कैंसिल रजिस्ट्रेशन विदाउट गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब ये तो बात हुई कैंसिलेशन की। अब बात आती है रिवोकेशन की। रिवोकेशन के लिए है वेयर एज सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30 प्रोवाइड्स फॉर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। तो कैंसिलेशन ऑर्डर सर्व होने के 30 दिन के अंदर अंदर आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल प्रोविजंस है। अब इस रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर में जो आपको एक रिलीफ दिया गया था, अब हम उसकी बात करेंगे। फॉर द रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पज ऑफ calculating period of 30 days for filing application for revocation of cancellation of registration under subsection 1 of section 30 for those registered person who are served notice under clause B or clause C of subsection 2 of section 29 in a manner as provided in clause C or clause D of subsection 1 of section 169 and where cancellation order was passed up to 12th June, the later of following shall be considered। तो यहाँ पे कहा गया है जो 30 डेज़ का पीरियड जो आप कैलकुलेट करेंगे वो कैसे आपको करना है, वो डिफ़िकल्टी यहाँ पे रिमूव की गई। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपको नोटिस सर्व किया गया है सब क्लोज बी और क्लोज सी के अंदर ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 के अगर क्लोज बी और क्लोज सी के अंदर अगर आपको नोटिस सर्व किया गया है और किस मैनर में सर्व किया गया है, सेक्शन 169 सबसेक्शन 1 के क्लोज सी और क्लोज डी में जो मैनर बताया गया है, अगर उस मैनर में आपको नोटिस सर्व किया गया है, कब तक एंड कैंसिलेशन ऑर्डर जो आपका पास हुआ है वो 12 जून 2020 तक पास हुआ है, तो आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। और वो 30 दिन आपको कब से काउंट करने हैं, डेट ऑफ सर्विस ऑफ सैड कैंसिलेशन ऑर्डर और 31 अगस्त 2020 विच एवर इज़ लेटर। तो ये हमारा इस ऑर्डर में बताया गया था। अब यहाँ पे जो इससे इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि GST पोर्टल पर इससे रिलेटेड जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो गई है आज 6 अगस्त 2020 से। तो अगर आपका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है इन सब क्लोज बी और सी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 29 और कैंसिलेशन ऑर्डर अगर आपका 12 जून 2020 तक पास किया जा चुका है, तो अब आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं GST पोर्टल पर। ये फैसिलिटी आज यानी कि 6 अगस्त से रिस्टोर हो गई है। द फंक्शनैलिटी टू इनेबल टैक्स पेयर्स फॉर फाइलिंग रिवोकेशन एप्लीकेशन अगेन in view of removal of order number 1/2020 has been
इम्प्लीमेंटेड। तो ये इम्प्लीमेंट की गई है 6 अगस्त 2020 से। तो ये था इम्पॉर्टेंट अपडेट, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर किसी का कैंसिल हो गया है तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।